अक्सर लोगों को लगता है कि इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश बस अमीर लोगों का खेल है या फिर वह ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाएंगे। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम SIP भी कहते हैं, उस पर से पर्दा हटाएंगे और देखेंगे कि कैसे छोटी छोटी बचत से भी एक बड़ी दौलत बनाई जा सकती है। चलिए इस सोच को बदलते हैं। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी बातचीत की नींव है। अगर मेरी कमाई ही सिर्फ 8,000 रुपए है तो मैं SIP कैसे करूं? ये सवाल हम में से कई लोगों के मन में आता है और इसका जवाब है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। तो सबसे पहला सवाल, हमें निवेश करने की जरूरत ही क्यों है? जवाब एक शब्द में है, महंगाई। ये एक ऐसा खामोश चोर है जो हमें पता भी नहीं चलने देता और हर पल हमारे पैसे की कीमत को धीरे धीरे कम करता जाता है। इसको ना एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, 20 साल पहले पेट्रोल करीब 24 रुपये प्रति लीटर था और आज 100 रुपये से भी ज्यादा। चीज वही है, लेकिन हमारी जेब से पैसे कहीं ज्यादा जा रहे हैं। बस यही है महंगाई का सीधा सीधा असर। अगर हम सरकारी आंकड़ों को देखें तो महंगाई हर साल औसतन 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ती है। इसका मतलब साफ है, अगर आपका पैसा कहीं काम पर नहीं लगा है तो हर साल उसकी खरीदने की ताकत 6 से 7% घट रही है। मतलब आपका पैसा पड़े पड़े कमजोर हो रहा है। तो भाई, इस महंगाई से लड़ा कैसे जाए? ज्यादातर लोग क्या करते हैं? बचत, पैसे बचाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ पैसे बचाना काफी है? चलिए बचत और निवेश के बीच का जो असली फर्क है उसे समझते हैं। बात एकदम सीधी है। अगर आपका पैसा महंगाई से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा तो आप असल में कुछ कमा नहीं रहे हैं, आप सिर्फ उसे बचा रहे हैं। असली निवेश तो वही है जो महंगाई की इस दौड़ में उससे आगे निकल जाए। अब देखिए, हमारे पास आमतौर पर विकल्प क्या होते हैं? LIC पॉलिसी या फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD। ये महंगाई की मुश्किल से बराबरी कर पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में SIP ने औसतन 12 से 15% का रिटर्न दिया है, जो महंगाई को बड़े आराम से पीछे छोड़ देता है। देखिए, FD या LIC बुरे नहीं हैं, पर वो दौलत बनाने के लिए नहीं है। उसके लिए तो हमें महंगाई से तेज दौड़ना ही पड़ेगा। तो अब हमें समस्या पता है, महंगाई, और समाधान भी पता है, SIP। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये SIP काम कैसे करता है। और यकीन मानिए, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसे एक बहुत ही आसान सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़का है चिंटू, उसको हर महीने 100 रुपए मिलते हैं। अब पहला रास्ता क्या है? वो इन पैसों को अपनी गुल्लक में डाल सकता है। साल के आखिर में उसके पास 1200 रुपए होंगे। जितने डाले थे बस उतने ही। लेकिन चिंटू के पास एक और ज्यादा समझदारी वाला रास्ता है। वो ये 100 रुपए एक ऐसे दुकानदार को दे सकता है जो बाजार को बहुत अच्छे से समझता है। वो दुकानदार इन पैसों को अलग अलग अच्छे कारोबार में लगाता है और जो भी मुनाफा होता है उसका एक हिस्सा चिंटू को देता है। यहाँ पर चिंटू का पैसा सिर्फ पड़ा नहीं है, वो काम कर रहा है, बढ़ रहा है। असल दुनिया में यही समझदार दुकानदार फंड मैनेजर होता है। ये एक एक्सपर्ट है जिसका काम ही यही है कि हम जैसे हजारों लाखों लोगों के छोटे छोटे निवेश को इकट्ठा करके सही कंपनियों में लगाएं ताकि हमारा पैसा बढ़ सके। अब बात करते हैं SIP की असली ताकत की, और वो है कंपाउंडिंग। इसे कुछ लोग 8वां अजूबा भी कहते हैं। ये कोई मुश्किल गणित नहीं है, बल्कि पैसे को कई गुना बढ़ाने का एक जादू है। चलिए देखते हैं ये जादू काम कैसे करता है। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 500 रुपए की SIP करता है। 5 साल में कुल 30,000 रुपए का निवेश होता है और उस पर करीब 13,000 रुपए का रिटर्न मिलता है। मतलब निवेश की गई रकम रिटर्न से ज्यादा है। कुछ खास नहीं लगा है ना? लेकिन अब देखिए असली जादू। अगर यही 500 रुपए की SIP 25 साल तक चलती रहे तो कुल निवेश होता है 1.5 लाख रुपए, लेकिन रिटर्न वो होता है करीब 11.5 लाख रुपए। आपका निवेश कितना छोटा सा दिखता है और कमाई कितनी बड़ी है। यही है कंपाउंडिंग का कमाल, जहां आपका मुनाफा भी आपके लिए मुनाफा कमाने लगता है। तो यहां से सबक साफ है, SIP में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। जितनी जल्दी कोई शुरू करता है और जितने लंबे समय तक टिका रहता है, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही जबरदस्त तरीके से काम करता है। अच्छा, अब जब हम SIP की ताकत को समझ गए तो कुछ आम डर और जरूरी नियमों की बात भी कर लेते हैं।
क्योंकि ये एक लंबा सफ़र है और किसी भी लंबे सफ़र पर निकलने से पहले उसके नियम जानना बहुत ज़रूरी है। और ये है सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा डर। लेकिन क्या इसमें रिस्क नहीं है? अगर बाजार गिर गया तो क्या होगा? ये डर बिल्कुल सही है और इसका जवाब भी समय के पास ही है। देखिए, कम समय में मतलब 1-2 साल में बाजार ऊपर नीचे होता रहता है, तो जोखिम ज्यादा लगता है। हो सकता है आपका निवेश कुछ वक्त के लिए नुकसान में भी दिखे, लेकिन लंबे समय में यानी 10 साल या उससे ज्यादा में ये जोखिम बहुत कम हो जाता है। इतिहास गवाह है कि बाजार ने हमेशा वापसी की है और ऊपर ही गया है, तो समय ही जोखिम का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक और बहुत जरूरी नियम है, एसआईपी आपका पहला कदम नहीं होना चाहिए। सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करनी चाहिए और वो होती है एक टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस से। ये आपका सुरक्षा कवच है। ये पक्का करता है कि किसी भी मुश्किल घड़ी में आपके परिवार को आपकी एसआईपी तोड़ने की नौबत ना आए। और आखिर में इन आम गलतियों से हमेशा बचना है। जल्दी से अमीर बनने की कोशिश मत कीजिए। बाजार गिरने पर डर कर अपनी एसआईपी कभी बंद मत कीजिए। बार बार फंड बदलने की जरूरत नहीं है और भगवान के लिए रोज रोज अपना पोर्टफोलियो चेक मत कीजिए। इस खेल में धैर्य ही सबसे बड़ा मंत्र है। तो याद रखिए, एसआईपी कोई लॉटरी या जादू की झड़ी नहीं है। ये एक अच्छी आदत है। जो इंसान आज 500 रुपए बचाने की आदत डाल लेता है, वही कल पैसों की चिंता से आजाद होगा। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम ये आदत डालने के लिए तैयार हैं? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे छोटे छोटे रेगुलर कदम समय के साथ एक बहुत बड़ी दौलत में बदल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज हम इसी पावरफुल टूल यानी एसआईपी को समझने वाले हैं। अच्छा, जरा सोचिए, हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट, जो शायद महीने के खर्च का एक छोटा सा हिस्सा हो, वो क्या कमाल कर सकता है? सवाल बहुत छोटा लगता है ना? लेकिन इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। जी हाँ, 1 करोड़ रुपया। अगर हम साल का 12% का रिटर्न भी मानकर चलें, तो एसआईपी कैलकुलेटर के हिसाब से 20 साल तक हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करके ये आंकड़ा हकीकत बन सकता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग की ताकत। मतलब जब मुनाफे पर भी मुनाफा बनना शुरू हो जाता है। और इस ताकत को इस्तेमाल करने का सबसे आसान और सबसे डिसिप्लिन तरीका है एसआईपी। तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये एसआईपी है क्या और ये काम कैसे करता है। तो एसआईपी का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक सिस्टमैटिक यानी कि एक तय तरीके से चलने वाला प्लान है। इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने एक फिक्स तारीख को बैंक अकाउंट से कटकर सीधे एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है। सब कुछ ऑटोमैटिक। देखिए, इन्वेस्ट करने के ना मोटे तौर पर 2 तरीके होते हैं। एक है एसआईपी, जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट किया जाता है। इससे एक अच्छी आदत बनती है, एक डिसिप्लिन आता है। दूसरा है एक मुश्त या लमसम, जिसमें एक ही बार में एक बड़ी रकम इन्वेस्ट कर दी जाती है, जैसे कोई बोनस मिलने पर। लंबे समय में वेल्थ बनाने के लिए एसआईपी एक बेहतरीन तरीका है। अब सवाल ये उठता है कि जब एसआईपी की जाती है तो ये पैसा जाता कहाँ है? और यहीं पर म्यूचुअल फंड का रोल आता है। तो आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या चीज? चलिए इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। इसे ऐसे समझिए कि म्यूचुअल फंड एक बड़ी गुल्लक की तरह है, जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर अपना पैसा डालते हैं। फिर इस जमा हुए पैसे को एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, वो संभालता है। तो ये काम कैसे करता है? एसआईपी का पैसा बाकी इन्वेस्टर्स के पैसे के साथ इकट्ठा होता है। फिर एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर उस पूरे पैसे को टाटा, ज़ोमैटो जैसी कई अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। जब ये कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती है और वो मुनाफा वापस इन्वेस्टर्स को मिल जाता है। ठीक है, अब जब ये समझ आ गया है कि ये सब काम कैसे करता है, तो सबसे ज़रूरी सवाल, अपनी खुद की एसआईपी जर्नी शुरू कैसे करें? और यकीन मानिए, ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले एंजल वन या ज़ीरोधा जैसे किसी ऐप पर एक डीमैट अकाउंट खोलें। फिर अपने गोल्स के हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुनें। इसके बाद ये तय करें कि हर महीने कितना पैसा और किस तारीख को इन्वेस्ट करना है। और आखिर में अपने बैंक अकाउंट को लिंक करके ऑटो पे सेट कर दें। बस हो गया काम। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? शुरुआत करने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में तो सिर्फ 100 या 500 रुपए हर महीने से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है।
कई लोगों को ना इन्वेस्टमेंट से यही डर लगता है कि उनका पैसा कहीं लंबे समय के लिए फंस तो नहीं जाएगा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एसआईपी के साथ कंट्रोल हमेशा इन्वेस्टर के हाथ में रहता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि एसआईपी कोई सख्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल है जिसे कोई भी अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकता है। मतलब एसआईपी का अमाउंट कभी भी बढ़ाया या घटाया जा सकता है। हर महीने पैसे कटने की तारीख भी बदली जा सकती है। अगर किसी महीने पैसों की थोड़ी तंगी है तो उस महीने की किस्त बिना किसी पेनल्टी के छोड़ी भी जा सकती है। और अगर जरूरत पड़े तो अपनी एसआईपी को पूरी तरह से बंद भी किया जा सकता है। अब एक और बहुत जरूरी सवाल, मान लीजिए कि किसी ने अपनी एसआईपी बंद कर दी, तो जो पैसा पहले से इन्वेस्ट हो चुका है उसका क्या होगा? ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है जो हर नए इन्वेस्टर के मन में आता है। क्या वो पैसा कहीं चला जाता है या वापस बैंक में आ जाता है? चलिए जानते हैं। तो इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। एसआईपी बंद करने पर जो पैसा इन्वेस्ट हो चुका है वो अपने आप बैंक खाते में वापस नहीं आता है। असल में होता यह है कि वो पैसा उसी म्यूचुअल फंड में एक मुश्त या लमसम इन्वेस्टमेंट के तौर पर बना रहता है और वो वहां रहते हुए भी ग्रो कर सकता है क्योंकि वो अभी भी मार्केट में लगा हुआ है। अगर वो पैसा निकालना है तो उसे रिडीम करना पड़ता है। बस अपने आप में उस फंड पर जाइए, विड्रॉ या रिडीम का ऑप्शन चुनिए, जितनी रकम निकालनी है वो डालिए और 2 से 3 वर्किंग डेज में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं। हमने सीखा कि एसआईपी कंपाउंडिंग की ताकत से वेल्थ बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। ये पूरी तरह से फ्लेक्सिबल है, आप इसे जब चाहें बदलें, रोकें या बंद कर दें। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि एसआईपी रोकने पर भी आपका पैसा इन्वेस्टेड रहता है और बढ़ता रह सकता है, जिसे जरूरत पड़ने पर निकाला भी जा सकता है। तो अब जब ये पता चल गया है कि छोटे छोटे कदम भी समय के साथ कितनी बड़ी दौलत बना सकते हैं, तो सवाल ये है, एक इन्वेस्टमेंट जर्नी पर पहला फाइनेंशियल गोल क्या हो सकता है?